सब्सक्राइब करिए लेट्स रीड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार मौर्य, आप देख रहे हो लेट्स रीड चैनल को। दोस्तों आज हम शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। प्रश्न नंबर पहला, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? अनुकरण विधि में बच्चा क्या होता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो अनुकरण के माध्यम से सबसे ज़्यादा कब सीखता है? जब छोटा होता है। छोटा कब? मतलब प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। माध्यमिक स्तर पर अनुकरण के माध्यम से कम सीखता है, क्योंकि बच्चे में चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। फिर उस स्तर पर भी नहीं, तो सही आंसर हुआ प्राथमिक स्तर। प्रश्न नंबर 2, कविता का मुख्य लक्षण है। कविता का मुख्य लक्षण है शब्द भंडार में वृद्धि करना। ठीक है, ये एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये ठीक है। कविता का सरलार्थ बताना, कविता का सरलार्थ बताना, ये भी ठीक है। उच्चारण दोषों को सुधारना, ये भी ठीक है। भाव रसानुभूति करना, कविता का मुख्य लक्षण हो गया भाव रसानुभूति करना। प्रश्न नंबर 3, देखो और रसोविधि को क्या कहते हैं? देखो और रसोविधि को क्या कहते हैं? लेख प्रणाली बिल्कुल नहीं करते हैं, वाक्य प्रणाली भी नहीं कहते हैं और कला प्रणाली भी नहीं कहते हैं। देखो और रसोविधि को खेल प्रणाली कहते हैं। सही आंसर हुआ ब। प्रश्न नंबर 4, अध्यापक का उच्चारण होना चाहिए। अध्यापक का उच्चारण होना चाहिए। स्पष्ट, ठीक है। प्रभावी भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए, लेकिन इसमें से ठोस आंसर है वो उच्चारण कैसा होना चाहिए? शुद्ध। अध्यापक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, बालक का शारीरिक विकास प्रारंभ होता है। बालक का शारीरिक विकास कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था में। बालक का शारीरिक विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था। जब मतलब भ्रूण में होता है बच्चा, तब वहाँ से ही शारीरिक विकास उसका प्रारंभ हो जाता है। तो शिशुअवस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में भी होता है लेकिन कम होता है, और किशोरावस्था में भी होता है, लेकिन जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से होता है। प्रश्न नंबर 6, बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से कब होता है? गर्भावस्था में। गर्भावस्था में मतलब शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रश्न नंबर 7, बालक का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। बालक का शारीरिक विकास तीव्रता से कब होता है? तीव्रता से होता है वो होता है शिशुअवस्था में। गर्भावस्था में तो प्रारंभ होता है और तीव्र गति से होता है, जबकि तीव्रता से होता है वो शिशुअवस्था में होता है। बाल्यावस्था में वापस मंद पड़ जाता है शारीरिक विकास, और किशोरावस्था में फिर से तीव्र गति से होता है। प्रश्न नंबर 8 है, बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक कब होता है? गर्भावस्था में तो तीव्रता से होता है, लेकिन सर्वाधिक होता है वो शिशुअवस्था में होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास वापस मंद पड़ जाता है और किशोरावस्था में वापस तीव्र होता है, लेकिन सर्वाधिक शारीरिक विकास होता है वो कब होता है? शिशुअवस्था में। प्रश्न नंबर 9 है, बालक के शारीरिक विकास में स्थिरता कब आ जाती है? स्थिरता मतलब रुक जाता है, मतलब शारीरिक विकास होना थोड़ा कम पड़ जाता है। तो गर्भावस्था में नहीं होता है, इसमें मतलब तीव्र गति से होता है। शिशुअवस्था में भी तीव्र गति से होता है, किशोरावस्था में भी होता है, जबकि किस में नहीं होता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में मतलब स्थिरता आ जाती है, तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 10, बालक शारीरिक विकास के लिए आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर मतलब शारीरिक विकास उसके खुद के मतलब आत्मनिर्भर कब होता है? तो गर्भावस्था में नहीं होता है, शिशुअवस्था में नहीं होता है, बाल्यावस्था में नहीं होता है, किशोरावस्था में होता है। बालक का शारीरिक विकास के लिए आत्मनिर्भर होता है किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 11, बालक के शारीरिक विकास में लचीलापन आ जाता है। लचीलापन कब आ जाता है? गर्भावस्था में नहीं आता है, शिशुअवस्था में नहीं आता है, बाल्यावस्था में लचीलापन आ जाता है और किशोरावस्था में तीव्र गति। सही आंसर हुआ बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 12, बालक विकास में जीवन शैली सीखता है। बालक विकास में जीवन शैली सीखता है संवेग से ठीक है सीखता है, व्यवहार से भी सीखता है, वातावरण से सीखता है, लेकिन अनुकरण से सबसे ज़्यादा सीखता है। बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है, अनुकरण से मतलब बच्चों को देख करके सीखता है, वो अनुकरण से सीखता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। तत्परता से हम कार्य को सीख लेते हैं। तत्परता, अब जैसे हम जिज्ञासा होती है सीखने के लिए, तो कब कैसे सीखते हैं? धीरे सीखते हैं, बिल्कुल नहीं सीखते हैं। शीघ्र तो बिल्कुल सीखते हैं तत्परता से। अधूरा, बिल्कुल नहीं। पूर्ण सीखते हैं, लेकिन शीघ्र सीखते हैं। तो सही आंसर हुआ शीघ्र। प्रश्न नंबर 15, अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक, अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। तो सीखने को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? उचित वातावरण। बिल्कुल उचित वातावरण, जैसे मतलब अपन को कुछ मतलब सीखते हैं, तो अगर उचित वातावरण नहीं मिलता है तो अपन नहीं सीख पाते हैं। तो ये सही है। प्रेरणा मोटिवेशन भी मिलना चाहिए, ज़रूरी है। अगर सीखने के लिए हैं तो किसी तरह से मतलब ये तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। फिर परिपक्वता भी उसके मतलब सीखने के लिए उसके अपनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। और तो ये आंसर क्या हुआ? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा का तात्पर्य है। शिक्षा का तात्पर्य है, शिक्षा का तात्पर्य तथ्यों का ज्ञान। ठीक है, शिक्षा का तात्पर्य ये हो सकता है। तथ्यों की खोज, ये भी ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन, ये भी ठीक है। व्यवहार में सुधार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? व्यवहार में सुधार करना। शिक्षा का तात्पर्य हुआ व्यवहार में सुधार करना। व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन लाना ये नहीं है, लेकिन उसमें व्यवहार होता है, उसमें सुधार करना होता है। सही आंसर हुआ 4। प्रश्न नंबर 17, विद्यालय का कार्य होता है। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, बिल्कुल सही है। संस्कृति का परिष्करण, ये भी सही है। संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, ये भी सही है। तो आंसर हुआ उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 18, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? 33 धारा 33 में नहीं है, धारा 24 में भी नहीं है, धारा 13 में भी नहीं है, धारा 45 में। किस में? 45 में है। भारत के संविधान में प्राथमिक स्तर को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान 45 में है। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? अजमेर में नहीं है, सलेमाबाद में नहीं है, किशनगढ़ में नहीं है, नसीराबाद में। कहाँ है? नसीराबाद में। सही आंसर हुआ बी। प्रश्न नंबर 20, बणिठनी चित्र ग्रंथ का चित्रण किसके द्वारा किया गया? साहिबराम, बिल्कुल नहीं। फयाज अली, नहीं। अमरचंद, नहीं। निहालचंद द्वारा बणिठनी चित्र ग्रंथ का चित्रण किया गया।